हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरे चैनल के ऊपर मैं लंबे समय से इन क्वेश्चंस को जो कॉन्सेप्चुअली ढंग से सॉल्व करवाने की ट्राई कर रहा हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड है बच्चों। ए ट्रेन विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ST is moving with speed Vt inside a long tunnel of cross section S0, where S0 equals to 4 times St. करेक्ट। तो बच्चों हम एक टनल बना लेते हैं, लेट इट बी द टनल, करेक्ट। और इसमें ये ट्रेन है बच्चों। ये Vt स्पीड से ट्रेवल कर रही है बच्चों। इसकी स्पीड जो है Vt इस टनल के अंदर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया S0 है बच्चों। ये जो ट्यूब है, ये जो टनल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? S0 है, वेयर S0 इज 4 टाइम्स St. St इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रेन। ट्रेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो बच्चों, इट इज St। ये ट्रेन है बच्चों, ट्रेन इस डायरेक्शन ट्रेवल कर रही है, इसकी स्पीड है Vt, करेक्ट। अज्यूम दैट ऑलमोस्ट द एयर डेंसिटी रो इन फ्रंट ऑफ ट्रेन फ्लोज बैक बिटवीन इट्स साइड्स एंड वॉल्स ऑफ द टनल। अब बच्चों ट्रेन इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो बच्चों फिर एयर का फ्लो जो होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट है ना, इनसाइड द टनल। और वो कहां से फ्लो होगी बच्चों? इस वाले गैप से, इस वाले गैप से, मतलब ट्रेन और टनल के बीच में जो एयर गैप एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर ये फ्लो होगी, करेक्ट। अब फ्लो किस टाइप का, उस बारे में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑल्सो द एयर फ्लो विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन स्टेडी एंड लेमिनार, करेक्ट, स्टेडी एंड लेमिनार। टेक द एम्बिएंट प्रेशर एंड दैट इनसाइड द ट्रेन टू बी P0। P0 है जो एम्बिएंट pressure and also inside the train, correct। if the pressure in the region between the sides of the train and the tunnel walls is P, बच्चों यहां प्रेशर P है, करेक्ट। ये प्रेशर कितना है? P। और एम्बिएंट प्रेशर यानी बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, यानी एयर जहां फ्लो हो रही है, करेक्ट, वहां प्रेशर है जो कितना है? P0 है बच्चों, करेक्ट। इफ द प्रेशर इन द रीजन बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रेन एंड द टनल वॉल्स इज P, देन P0 माइनस P, मतलब यहां प्रेशर P है, इसी टाइप से यहां भी P है। और एम्बिएंट यानी थोड़ा सा ट्रेन से आउटसाइड, वो कितना है? P0 है ना। और इनसाइड द ट्रेन भी है जो बच्चों कितना है? P0 है। देन P0 माइनस P प्रूव करना है आपको। P0 माइनस P इक्वस टू ये P0 है बच्चों, इट इज P0 माइनस P इक्वस टू 7/2n इंटू रो Vt का स्क्वायर, रो डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर है बच्चों, रो, करेक्ट। ये P0 माइनस P है, तो आपको ये प्रूव करना बच्चों। तो बच्चों फ्लो को स्टेडी और लेमिनार दिया हुआ है, तो हमें जो इस फ्लो को इस टाइप से मेंटेन कर सकते हैं। करेक्ट। इस टाइप से, करेक्ट। तो अब हम यहां एक क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर रहे हैं बच्चों। मैं यहां एक क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर लेता हूं। यहां मैं क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर रहा हूं।
ये क्रॉस सेक्शन है बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया S0 मीटर स्क्वायर है, करेक्ट। और एक क्रॉस सेक्शन में यहां अज्यूम कर रहा हूं बच्चों, करेक्ट, यहां क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है जो बच्चों आप इसको ले लीजिए K और इसको ले लीजिए L, KL, करेक्ट। फ्लो लेमिनार यानी स्ट्रीमलाइंड फ्लो है, स्टेडी फ्लो है, करेक्ट। तो हमने 2 क्रॉस सेक्शंस अज्यूम किए हैं, एक ये वाला क्रॉस सेक्शन और एक ये वाला क्रॉस सेक्शन। इसके बाद हम जो बच्चों बर्नौली का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेन की स्पीड VT है बच्चों, करेक्ट। तो फिर जो एयर जो होगी उसकी स्पीड है जो बच्चों -VT होगी, करेक्ट। -VT है जो आप यहां मान सकते हैं VT। यहां तो बच्चों स्पीड थोड़ी सी एयर की ज्यादा होगी क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो गया है, तो ट्रेन है जो ये जो एयर जो है वो स्पीड बढ़ा के, क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1V1 = A2V2, इट मीन्स अमाउंट ऑफ फ्लूइड कमिंग पर सेकेंड इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ फ्लूइड गोइंग फ्रॉम अनदर क्रॉस सेक्शन, करेक्ट। जितना फ्लूइड पर सेकंड आ रहा है उतना ही फ्लूइड है जो पर सेकंड निकलेगा। और ऑब्वियसली ये जो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं किस इक्वेशन से, बर्नौली की इक्वेशन से। तो बर्नौली की इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडियल फ्लूइड्स के लिए। आइडियल फ्लूइड नॉन कंप्रेसिबल होते हैं बच्चों, नॉन रोटेशनल होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं और नॉन विस्कस होते हैं, करेक्ट। तो बच्चों हमने इस यहाँ क्रॉस सेक्शन अज्यूम किया है, तो कॉन्सेप्ट यही है बच्चों, ट्रेन की स्पीड है जो अगर VT है इस साइड में, तो फिर है जो उसके रेस्पेक्ट में है जो एयर की स्पीड जो होगी -VT होगी, -VT, करेक्ट। यहाँ एयर की स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ होगी, लेकिन इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर, मतलब इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर, इस ट्रेन से कुछ डिस्टेंस के ऊपर है जो स्पीड को आप क्या मान सकते हो? VT मान सकते हो। इसी टाइप से यहाँ बैक में भी VT, क्योंकि एयर का फ्लो, ट्रेन का फ्लो अगर VT है, क्योंकि एयर तो है जो बच्चों ट्रेन आने से पहले रेस्ट में थी, लेकिन ट्रेन का स्पीड अगर VT है तो फिर है जो ध्यान रखना कि एयर की स्पीड जो है ट्रेन के जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर द ट्रेन वो कितनी होगी? VT -VT, करेक्ट। यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर ट्रेन इधर जा रही है तो ट्रेन से आगे और ट्रेन से पीछे है जो -VT यानी बैकवर्ड इस डायरेक्शन के अंदर होगी उसकी। क्यों होगी बच्चों? अच्छा, वो जो गैप है उसके अंदर है जो VT नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बच्चों है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो गया, क्योंकि आपका है जो ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टनल माइनस क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्रेन, ये सब्ट्रैक्ट करने पर जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन बचता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ऑब्वियसली है जो वहाँ स्पीड बढ़ा के जो फ्लूइड है जो निकलेगा, तो वहाँ जो गैप एरिया के अंदर यानी टनल की वॉल और ट्रेन की जो बाउंड्री है उनके बीच का जो एरिया है वहाँ जो स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो ऑब्वियसली प्रेशर विल रिड्यूस, करेक्ट। तो बच्चों यहाँ P0 है और यहाँ P है, सॉरी यहाँ प्रेशर है जो बच्चों P है और यहाँ है जो एम्बिएंट प्रेशर P0 है, तो इस वाला यहाँ मान लेता हूँ मैं P0। तो जस्ट इधर और जस्ट इधर तो है जो स्पीड VT, लेकिन गैप एरिया में इट विल इंक्रीज स्पीड्स, दैट्स व्हाई प्रेशर रिड्यूसेस, करेक्ट। तो बर्नौली की इक्वेशन इस क्रॉस सेक्शन और इस क्रॉस सेक्शन में अप्लाई करने पर, तो अप्लाइंग Bernoulli's equation at cross section K and L, करेक्ट। तो बच्चों फिर ये अर्थ सरफेस अगर यहाँ है, अर्थ सरफेस अगर यहाँ है तो लेट है जो यहाँ है जो हाइट है जो H1 है, इस क्रॉस सेक्शन के मिड पॉइंट से हाइट इसकी H1 है और ये वाली हाइट कितनी है? H2 है। और H1 इक्वस टू क्या हो रहा है यहाँ? H2 हो रहा है, करेक्ट। तो इस जगह प्रेशर P0 एम्बिएंट प्रेशर प्लस हाफ रो VT का स्क्वायर। यहाँ प्रेशर रिड्यूस हो गया बच्चों क्योंकि स्पीड हाई है, इस इक्वेशन से ही पता चल जाएगा, वो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर और रोजी H1 प्लस रोजी H2, चूंकि H1 इक्वल टू H2 है तो रोजी H1 प्लस और राइट साइड का रोजी H2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये बर्नौली की इक्वेशन है बच्चों, करेक्ट। अब बच्चों ऑब्वियसली ये जो यहाँ है जो V ग्रेटर देन V0 है तो P विल बी रिड्यूस, तो P0 माइनस P, P0 ये P है जो इस P0 से रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हाफ रो V स्क्वायर माइनस हाफ रो
वी टी का स्क्वायर, आप लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी इक्वस टू हाफ रो वी स्क्वायर माइनस वी टी का स्क्वायर। करेक्ट। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करने पर बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इस क्रॉस सेक्शन के लिए, यह क्रॉस सेक्शन है एस नॉट और स्पीड है यहां एयर की वी टी। करेक्ट बच्चों, नॉन विस्कस है, नॉन विस्कस है तो इस क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट के ऊपर है जो स्पीड को सेम माना जा सकता है। तो एस नॉट इंटू वी टी ए वन वी वन हो गया, और ए टू वी टू इस वाला क्रॉस सेक्शन हो जाएगा बच्चों एस नॉट माइनस एस टी, टनल का क्रॉस सेक्शन माइनस ट्रेन का क्रॉस सेक्शन, और स्पीड यहां कितनी है, वी है। अब बच्चों है जो गिवन, यहां गिवन एक चीज और दी हुई है, एस नॉट इक्वल टू 4 एस टी, तो एस टी इक्वल टू हो जाएगा एस नॉट बाई 4, ये गिवन है बच्चों। करेक्ट, यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं बच्चों, एस नॉट वी टी और ये एस नॉट माइनस एस नॉट बाई 4 वी। करेक्ट, तो बच्चों यहां एस नॉट, यहां एस नॉट वी टी और यहां 3 एस नॉट बाई 4 वी, एस नॉट से एस नॉट कैंसिल, तो v इक्वस टू आ गया 4/3 वी टी, यह आया v इक्वस टू 4/3 वी टी। तो मैं यहां 4/3 वी टी पुट कर रहा हूं यहां से, तो पी नॉट माइनस पी इक्वस टू हाफ रो 4/3 वी टी का स्क्वायर माइनस वी टी का स्क्वायर, तो ये हो गया पी नॉट माइनस पी इक्वस टू 1/2 रो वी टी का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो 16 माइनस 9/9 ये आया आपके पास, तो ये 7/9, तो 1/2 रो वी टी का स्क्वायर इंटू 7/9। अब पी नॉट माइनस पी आपके पास है जो हाफ रो वी टी स्क्वायर इंटू 7/9 है, और जबकि यहां गिवन है बच्चों पी नॉट माइनस पी इक्वल टू 7/2n इंटू रो वी टी स्क्वायर, इसको इक्वेट कर लेंगे बच्चों। तो इक्वेट करने पर इसका मतलब है जो n की वैल्यू 9 के इक्वल्स टू है बच्चों, यहां से इस वाले ये पी नॉट माइनस पी है, मतलब आपके पास क्या रहा फाइनल एक्सप्रेशन, पी नॉट माइनस पी इक्वल्स टू हाफ रो वी टी स्क्वायर इंटू 7/9, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन रहा। इसको इक्वेट करो बच्चों इससे, तो बच्चों ऑब्वियसली है जो कैपिटल N की वैल्यू यहां 9 के इक्वल्स टू है, तो कैपिटल N जो है आपके पास वो 9 आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन इजी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट यही है कि ट्रेन की स्पीड, क्योंकि एयर तो बच्चों ट्रेन आने से पहले रेस्ट में ही थी, लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड है जो टनल के अंदर अगर वीटी है, तो ट्रेन के आगे और ट्रेन के पीछे थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर, करेक्ट, गैप एरिया में नहीं, थोड़ी सी लिटिल बिट लेफ्ट और लिटिल बिट राइट, वहाँ है जो एयर की स्पीड जो है, ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ट्रेन के आगे और पीछे एयर की जो स्पीड होगी वो ट्रेन की स्पीड के बराबर ही होगी। ये ठीक वैसा ही मैटर है जैसे कि एयर रेस्ट में होती है, लेकिन हम अगर मोटरसाइकिल पे, बाइक पे अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारी स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो एयर की स्पीड हमारे रेस्पेक्ट में -60 किलोमीटर पर आवर होती है। करेक्ट, हाँ गैप एरिया के अंदर है जो एयर की स्पीड बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो कराना है, जितना इनकमिंग फ्लूइड है पर सेकंड उतना ही आउटगोइंग फ्लूइड पर सेकंड होना चाहिए, और यहाँ डेंसिटी को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान रहे हैं। करेक्ट, आइडियल फ्लूइड है, आइडियल, क्योंकि इक्वेशन ऑफ बर्नौली की इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, इट इज ट्रू फॉर आइडियल फ्लूइड्स ओनली, एंड आइडियल फ्लूइड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, इट मीन्स देयर डेंसिटी रिमेन्स द सेम, नॉन विस्कस, विस्कोसिटी नहीं होती, एंड नॉन रोटेशनल। तो बच्चे इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।